राधे राधे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान पर बिलीव नहीं करते और ना कर्म पर बिलीव करता है। उनके फायदे के लिए जो चीज हो रही है वो केवल उसी चीज पर बिलीव करता है। अब भले ही इससे किसी का नुकसान हो या फायदा हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसे लोग ये वीडियो देख रहे हैं या तुम्हारे लाइफ में है तो ये वीडियो उन्हें भेजना। ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। त्रेता युग में भगवान श्री राम छुप कर बाली का वध करते हैं। तब मरते हुए अंतिम क्षणों में बाली श्री राम से कुछ सवाल पूछता है। वो पूछता है कि प्रभु, आप एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते आपने पीछे से वार किया, तो क्या ये अधर्म नहीं हुआ? श्री राम कहते हैं कि हाँ, पर तुम नियति के कार्य में बाधा बन रहे थे। तब बाली कहते हैं कि जो मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, क्या मुझे इसका न्याय नहीं मिलेगा? श्री राम कहते हैं कि मिलेगा। नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू द्वापर युग। भगवान कृष्ण एक व्यक्ति को ट्रेन करते हैं, उसको शिकार करना सिखाता है। उस शिकारी का नाम है जरा। अब जब श्री कृष्ण अपनी सारी लीलाएं पूर्ण कर लेता है, इंक्लूडिंग महाभारत का युद्ध, अंत में वो जंगल में विश्राम कर रहा होता है अपना देह त्यागने के पहले। उसी समय जरा श्री कृष्ण के पैर को हिरन का पैर समझकर तीर चला देता है। तीर के आगे जहर लगा होता है और इस तीर से श्री कृष्ण की मृत्यु होती है। मृत्यु के पहले जरा वहां पर पहुंचता है और जरा श्री कृष्ण से माफी मांगता है। वो बहुत व्यतीत होता है, उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने स्वयं द्वारिकाधीश का वध कर दिया, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। तब श्री कृष्ण जरा को पूर्व जन्म की कहानी याद दिलाते हैं कि कैसे उनका कर्म बैलेंस हो रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब भगवान ने स्वयं खुद को नहीं बख्शा उनके कर्म की वजह से, और वो भी बैलेंस हुआ, तो तुम या कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार बुरे काम कर रहा है और उसे लग रहा है कि मेरा तो कुछ खराब नहीं हो रहा और मेरा फायदा ही हो रहा है, तो रुको, समय आने पर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जो कर्म किए हैं उसका रिजल्ट क्या है। और भगवद गीता में भी श्री कृष्ण यही कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगस्तो कर्मणि। तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, उसके फल के नहीं, पर उसका फल मिलेगा। ये मतलब नहीं है कि उसका फल नहीं मिलेगा। तो जाने अनजाने में भी अगर तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो रुको, समय घूमेगा और फिर वो इक्वल होगा। और हाँ, जिसके साथ गलत हो रहा है तुम सब्र रखो। वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और के साथ गलत करो, क्योंकि कर्म तो सबके देखे जा रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, पर वो यानी कि भगवान सब कुछ देख रहा है। समय आने पर सब पता जरूर चलेगा। जय श्री कृष्णा।